आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बावजूद कोरोना महामारी पर लगाम नहीं लग रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार ने पुनः एक बार मुंबई में आने वाले समय में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं, जिसको लेकर अब तमाम कारोबारियों पर आर्थिक संकट होने का डर सताने लगा है। फिलहाल मुंबई में नाइट कर्फ्यू के दौरान मुंबई पुलिस और मनपा लगातार मुंबई में तमाम छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट को रात 8 बजे के पहले ही बंद करा देती है, जिससे अब होटल कारोबारियों पर आर्थिक संकट गहराने लगा है। होटल कारोबारी अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम के पास लॉकडाउन नहीं लगाने की मांग की है, जिसे देखते हुए मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम होटल कर्मियों के साथ मिलकर ओशिवारा पुलिस स्टेशन की हद में स्थित श्रीजी होटल के सामने लॉकडाउन नहीं लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और होटल कारोबारियों ने अपने हाथ में पोस्टर लेकर नो लॉकडाउन की मांग की है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू ऐलान के बाद तमाम जो होटल व्यापारी हैं वो आज पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके साथ खुद संजय निरुपम मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि जो कर्फ्यू लगाया जिसमें 8 बजे के बाद होटल को बंद करवाया जा रहा है, आपकी मांग है कि लॉकडाउन लगाने की बात है, लेकिन लॉकडाउन न लगे, लेकिन केसेस जो है बहुत तेजी से पैर पसार के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन लगने से कोरोना रुक जाएगा ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पिछले साल कोरोना बढ़ता ही नहीं। इसलिए लॉकडाउन के नाम पे जो तमाशा चल रहा है वो बंद करना चाहिए। कोरोना की एक दूसरी लहर आई है, इससे निपटने के अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग विकल्प हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, न कि सीधे लॉकडाउन लाद देना चाहिए। जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि 8 बजे के बाद होटल सारे बंद रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि सारे होटल रेस्टोरेंट का धंधा, आपको बियर बार बंद करना कर दीजिए, आपको डांस बार बंद करना, डिस्को बंद करना कर दीजिए, लेकिन ये जो होटल जिससे लगभग 10 लाख लोग रोजी रोटी पाते हैं वो 8 बजे के बाद ही चलते हैं। 8 से 11-12 तक चलते हैं, 11 बजे तक चलते हैं। आप उसको भी अगर बंद कर देंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ हैं सब। तो रिस्ट्रिक्शन लाइए, लेकिन ऐसा लाइए जो इंडस्ट्री के लिए कंड्यूसिव हो। दूसरा, जो प्रिकॉशंस में जो सावधानी बरतनी है उसके इंतजाम करिए, न कि सीधे लॉकडाउन ला दिए। तो हम लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, सारे होटल इंडस्ट्री और जो हमारे रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हमारे एरिया के, उनके साथ। आपको क्या लगता है सर कि महाराष्ट्र मुंबई पिछले एक सालों से अव्वल नंबर पे है कोरोना के मामले में, स्थिति नियंत्रण नहीं ला पा रही है? क्या आपको लगता है कि उद्धव सरकार की एक फेलियर है जो कोरोना यहाँ पर नियंत्रण नहीं? मुझे एक सवाल तो है कि सबसे ज्यादा कड़क लॉकडाउन महाराष्ट्र में लागू हुआ, नए नए प्रतिबंध महाराष्ट्र में लागू किए जाते हैं, लेकिन पूरे देश में कोरोना में 1 नंबर पे महाराष्ट्र है। तो कहीं ना कहीं आपका जो नियोजन है, आपकी जो पूरी व्यवस्था है, उसमें कोई कमी तो है, और ये क्या कमी है इसको आप खुद ढूंढिए। आपकी भी पार्टी सरकार है, सहयोगी में है, आप क्या मंत्रियों से मिलेंगे, क्या इसके लिए बातचीत करेंगे? क्योंकि लॉकडाउन लगाने की बार बार चेतावनी दी जा रही है। आएगा तो मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ से अपने मंत्रियों से और सरकार में बैठे सरकार से जुड़े लोगों से ये डिमांड करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव डालें, और जनता का जो प्रश्न है, सामान्य नागरिक जिस तरह से परेशान हो रहे हैं लॉकडाउन के नाम से, लॉकडाउन के डर से, इन बातों को सरकार तक पहुंचाएं। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार में जो मंत्री हैं उनसे वो बातचीत करेंगे, और लॉकडाउन लगाना कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए वो सरकार से बात करेंगे। जो तमाम होटल व्यापारी हैं उनसे वो बातचीत, उनके बारे में सोचें, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कोई न कोई हल जरूर निकाल लेना चाहिए। हमारे साथ कुछ होटल व्यापारी मौजूद हैं जो जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगा है, उनसे जानने की कोशिश की नाइट कर्फ्यू लगने के बाद किस तरह से जो होटल व्यवसाय वो कितना चलाना मुश्किल होता है। सर बताइए, आपकी होटल है, रात 8 बजे होटल जब बंद करवा दी जाती है कितना डिफिकल्ट हो रहा है? क्योंकि होटल में, रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि शाम के वक्त जो लोग आते हैं अपने परिवार के साथ खाना खाने आते हैं, ऐसे में बंद है, तो किस तरह से इस वक्त जो है आपका होटल चल रहा है, कितनी मुश्किलें आ रही हैं? देखिए सर, सबसे पहले बता दूं कि 8 बजे के बाद में आप जानते हैं कि मुंबई सोती है रात को 2 बजे। बिल्कुल। और 8 बजे तो कोई टाइम ना दोपहर का टाइम है और ना रात का टाइम है। 8 बजे होटल बंद करने का मतलब कि होटल पूरा दिन बंद। और 8 बजे के बाद में जो पार्सल लेने की बात है, तो हमारे जितने होटल में खाना बनता है वो खाने में 60% फेंका जाता है, क्योंकि उसको पार्सल लेने के लिए भी कोई नहीं आता, डर के मारे कि 8 बजे बाहर जाएंगे तो पहले के जैसे डंडे पड़ेंगे। तो कहने का मतलब कि देखिए, मैं सरकार से, नुकसान हमारा बहुत है, सब होटलों वालों का और सब बिजनेस वालों का नुकसान बहुत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसका हल लॉकडाउन नहीं है,
इसके ऊपर कुछ आप एक्शन लीजिए, कुछ आप अपना जो प्रावधान रखिए कि हम इस तरह से करें। लेकिन होटल के ऊपर या लोकल जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर गाज ना गिराए। सरकार अपना काम करे लेकिन तरीके से करे, लॉकडाउन ना लगाए। नहीं तो मैं पहले बताया था कि हमारे कोरोना से बाद में मरेंगे लोग, लॉकडाउन के तहत भूखमरी और बेरोजगारी से पहले मर जाएंगे। लेकिन होटल भी जब उसकी शुरुआत जो हुई थी बहुत देर से हुई थी, महाराष्ट्र में सितंबर अक्टूबर के महीने में शुरुआत हुई थी, अक्टूबर के आसपास। क्या आप संभल पाए थे, क्योंकि एक साल 6 महीना बंद था होटल, संभल पाए थे जब आप फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया? सर मैं रोऊं या हंसूं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 1 साल 2 महीने से मेरे जो इंस्टॉलमेंट हैं अभी तक मैं नहीं भर पाया हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। किराए का होटल, किराए का घर, हम लोग समझ लीजिए कि पूरी तरह से किराए पे हैं। तो हमारा ना घर का हम रेंट भर पा रहे थे बरोबर, ना होटल का रेंट भर पा रहे थे, ना ही हम जो है इंस्टॉलमेंट हम कोई दे पा रहे थे। उससे अभी तक संभले नहीं है। अभी 1-1.5 महीना 2 महीने से हम शुरुआत किए होटल का और फिर वापस से लॉकडाउन आया, तो इससे हम खुदकुशी करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि हमारे बाल बच्चे को हम खिलाएंगे नहीं तो हम शर्म से हम अपने आप को मार देंगे। बस इतना मेरे को डर लगता है कि कहीं ऐसा हमें काम ना करना पड़े। बिल्कुल साफ तौर पर दर्द भी है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो न सिर्फ होटल व्यापारी बल्कि कई ऐसे जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनके ऊपर काफ़ी भारी नुकसान उन्हें झेलना पड़े। जैसे इन्होंने कहा कि जिनकी घर है, उनके बाल बच्चे हैं, उन्हें चलना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में जो होटल है वो बहुत देर से भी खुले थे, अक्टूबर नवंबर के महीने शुरू में, और 2 से 3 महीने गुजरे थे जब ये संभल पाए थे। लेकिन अब जिस तरह से जो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है उसमें 8 बजे के बाद होटल को बंद करने का ऐलान किया गया है। लेकिन 8 बजे के बाद होटल में ही जो लोग हैं वो परिवार के साथ आते हैं और इसी वजह से उनका चल पाता है। देखिए पूरी तस्वीरों में आप देखिए, नो लॉकडाउन प्लीज, हम कोरोना से लड़ेंगे। जैसे तमाम जो छोटे मोटे होटल व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट व्यापारी हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनकी मांग है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार जो है वो लॉकडाउन ना लगाए और जो रिस्ट्रिक्शन रखा गया है 8 बजे का वो हटा दे, क्योंकि और से और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि शाम के वक्त ही रेस्टोरेंट में जिस तरह से लोग जो है इकट्ठा होते तभी वो रेस्टोरेंट चल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।